किसी भी प्राणी के प्राणों पर जब संकट आता है तो प्रत्येक प्राणी घबरा जाता, तत्क्षण सतर्क सावधान सचेष्ट हो जाता है, मृत्यु को दूर भगाना चाहता है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, मृत्यु कोई अंत नहीं, मृत्यु कोई अंत नहीं, वो तो नव जीवन का सृजन है, वह तो नव जीवन का प्रारंभ है। और जब शरीर धारण कर लिया है, सबसे मुख्य बात तो यह है कि जब शरीर धारण कर लिया है, तब मृत्यु से क्या घबराना। मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो जीवन में ही लगता है। कैसे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, यही आश्चर्यजनक है। ये सब बंद हो जाए कोई आश्चर्य नहीं, मृत्यु को ही आश्चर्य नहीं। मृत्यु कोई अंत नहीं, आदि अनादि काल से यही क्रम तो चला आ रहा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जब शरीर धारण कर लिया, जब शरीर धारण कर लिया, तब मृत्यु से क्या घबराना। घबराना तो घबराए इससे कि अब दोबारा जन्म न लेना पड़े, इस संसार में बंधन में न फंस जाना पड़े। मैं तू यह वह में न बंध जाना पड़े। जब शरीर धारण कर लिया है, तब मृत्यु से क्या घबराना। घबराए इसलिए, घबराना है तो ये घबराए कि दोबारा जन्म ना हो, संसार में दुख भोगने न आना पड़े। मैं तू यह वह मेरा तेरा में फंस जाना न पड़े। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, और कब नष्ट हो जाए, मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए, शरीर भी तो मिट्टी का घड़ा ही है। अपनी साधना से जीवन को ठीक ठीक समझा, जाना, अनुभव किया। अध्यात्म का समस्त अनुभव हम सबों के परमाराध्य सद्गुरु देव भगवान ने किया, जिनकी हम पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं। पुण्यतिथि, वो सत्ता मौजूद है। योग मुद्रा में अपने शरीर का परित्याग करना मेरे लिए तो क्रीड़ा है, मेरे लिए खेल है। हमारे लिए कितना भयावह है, सद्गुरु कहते हैं ये तो खेल है। मैं जानता हूँ उस मार्ग को। जैसे वेद में ऋषि घोषणा करते हो, ऋषि ने घोषणा किया है, मैं जानता हूँ उस मार्ग को, जिस मार्ग को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है।
वह जो मार्ग है अंधेरे से सर्वथा अलग है, सर्वथा परे है, परम प्रकाशमय मार्ग है। अन्य कोई मार्ग नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है। ऋषि कहते हैं वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, एक ही रास्ता है, दो है नहीं। सद्गुरुदेव कहते हैं आज विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक, दार्शनिक होते तो देखते भारत का योगी किस प्रकार से योग मुद्रा में बैठकर अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है। भारत का प्रेम झलक रहा है सद्गुरुदेव का, राष्ट्र भक्ति। ऐसे महानतम सद्गुरुदेव हम सबों का केवल सौभाग्य ही नहीं है। मैं मानता हूँ, ये जानता हूँ, ये समझता हूँ, ये सत्यपूर्ण विश्वास रखता हूँ कि हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सद्गुरु का ज्ञान मिला है, स्वरवेद मिला है, उनकी छत्र छाया मिली है, उनके संकल्प में हम जुड़े हैं। ये केवल प्यारे साधक साधिकाओं, ये केवल सौभाग्य की बात नहीं है, ये तो परम सौभाग्य है। ये ईश्वर की ही कृपा है कि ऐसे महानतम सद्गुरु के ज्ञान में हैं हम।